खेमे हुसैन में पहुंचे ना, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा पूछा जाता है, इमाम हुसैन किस खेमे में तशरीफ फरमा है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा माजिदा हजरत इमाम हुसैन के खेमे में तशरीफ ला जाती है, सलाम अर्ज करती है, कहती है नवाज़ रसूल, मैंने जिंदगी के अंदर तो दौलत तो नहीं कमाया, जिंदगी के अंदर माल तो नहीं कमाया, जिंदगी के अंदर पैसे तो नहीं कमाया, मगर ए नवाज़ रसूल, मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चे को कमाया है, अपने जवान बेटे को अपने आप में बहुत खून पसीना एक करके मैंने इसे सींचा है। मैं आज आपके नाम पर अपने बेटे की कुर्बानी को देने के लिए आई हूँ, मैं इसे कुर्बान करना चाहती हूँ। मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब उस खातून ने इन तमाम जुमलों को पेश किया ना, तो नवाज़ रसूल के मकाम पर कुर्बान जाओ, नवाज़ रसूल की अजमतों पर कुर्बान जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, खातून तुम अपने बच्चे की कुर्बानी क्यों पेश कर रही हो? तुम्हें कुर्बानी पेश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा वह एक ही बेटा है, वो तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी है, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जानते हो मुसलमानों, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा माजिदा ने क्या कहा था? कहा था, नवाज़ रसूल, रब्बे कायनात की जात पर मुझे भरोसा है, वो रब तबारक व तआला जो चींटियों को पैदा करके उसके रोजी का इंतजाम करता है, कीड़े मकोड़ों को पैदा करके उसके रोजी का इंतजाम करता है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, रब्बे कायनात मेरे लिए रोजी का इंतजाम जरूर करेगा। मेरे बेटे को रण में जाने की इजाजत दे दी जाए, मेरे बेटे को करबला के मैदान में सर को कटाने की इजाजत दे दी जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी को रण में जाने की इजाजत दी है। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की शरीक हयात जो बीवी है, वो कहती है, नवाज़ रसूल, मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। नवाज़ रसूल ने कहा था, खातून वो कौन सा वादा है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की शरीक हयात ने कहा था, आपको ये वादा लेना होगा कि मेरा शौहर, मेरा सरताज जब करबला के मैदान में अपने सर को कटाए, अपने आप में जामे शहादत को नोश करे, तो उस वक्त जन्नत में ना जाए जब तक कि मैं उसके साथ जन्नत में ना जाऊं। ए मुसलमानों, कितनी प्यारी ख्वाहिश और तमन्ना अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की हम शरीक हयात की है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शरीक हयात ने कितना प्यारा अपने आप में अंदाज पेश किया है। नवाज़ रसूल ने कहा, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरीके से करबला के मैदान में हकीकत में इजाजत मिलती है। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने करबला में जाने की इजाजत तलब की। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर को बिठा देते हैं, हजरत ज़हीर को बिठा देते हैं, हजरत मुस्लिम बिन औसजा अस्दी को बिठा देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी कहते हैं कि मैदान कारज़ार में मैं ही जाऊंगा, मैदान करबला में मैं ही जाऊंगा। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारज़ार में जब पहुंचे ही ना, यजीदियों का 22,000 का लश्कर जर्रार निगाहों के सामने था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी अपनी तलवार को चमकाते हुए जब पहुंचे ना, तो यजीदियों ने कहा था, तुम कौन हो? तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? तुम्हारा खानदान क्या है? हम तुमसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे मुकाबले में तो हबीब इब्न मुज़ाहिर को आना चाहिए था, हमारे मुकाबले में ज़हीर को आना चाहिए था, हमारे मुकाबले में मुस्लिम बिन औसजा को आना चाहिए था। तुम क्यों हमारे मुकाबले में आए हो? तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? तुम्हारा कबीला क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने गरजती ज़बान में कहा था, ज़ालिमो, तुम मेरे खानदान की फिक्र करते हो, मेरे कबीले की बात करते हो, जब तूने दुनिया के सबसे मोतबर खानदान अहले बैत को नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचानोगे? हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? हल्मे मुबारिस की सदा को बुलंद करते हैं, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जवान शेर की तरह हकीकत में 22,000 यजीदी लश्कर के अंदर घुस जाते हैं। ए मुसलमानों, तलवार को चलाना शुरू करते हैं। हकीकत में यजीदियों को गाजर और मूली की तरह काटना शुरू करते हैं। यजीदी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अगर इसी तरीके से ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहदाई, फातेह खैबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आशिक, अगर इसी तरीके से हमारे साथ जंग करता रहा तो ये पूरे लश्कर जर्रार को खत्म कर देगा, ये पूरी यजीदी लश्कर को खत्म कर देगा। अमर बिन साद ने कहा था कि अगर इसको खत्म करना है, अगर इसके वकार को मजरू करना है, अगर इसकी जान को लेना है, तो इसको चारों तरफ से घेर कर इस पर तीरों की बारिश कर दो। ए मुसलमानों, करबला के खाक वहां की गवाही देते हैं, करबला की तपती हुई जमीन वहां गवाही देती है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी को चारों तरफ से घेरा गया। घेरने के बाद उन सालिमों ने हकीकत में चारों तरफ से तीर को बरसाना शुरू किया।
किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी के जिस्म अतहर पर तीर का पड़ना था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से जमीन पर आते हैं, इमाम हुसैन को पुकारते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी के पास पहुंचे हैं। आते हैं ना हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में लेकर मुसलमानों जब मदीना जब कूफा की जमीन पर खेमे हुसैन में हजरत इमाम हुसैन लेकर पहुंचे ना, तो खानदान अहले बैत की जितनी ख्वातीन इस्लाम थी और जितनी भी औरतें थी मुसलमानों, सबकी चीखें निकल गई थी, सबकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो गए थे कि एक जवान को किस तरीके से फिरदर्दी के साथ उन कोफियों ने उन फिरदर्दों ने किस तरीके से शहीद किया है, जामे शहादत को नोश किया है। इमाम हुसैन ने कहा था, ये मेरे खानदान की बेटियों, ये खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने वाली बेटियों, ये रोने का वक्त नहीं है, ये आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करने का वक्त नहीं है, ये वक्त तो कुरान की तिलावत का वक्त है, ये वक्त तो सब्र करने का वक्त है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हकीकत में मुसलमानों हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी के लाश को जैसे कि खेमे हुसैन में लेकर आए, उनकी बीवी जब अपने सरताज के शहादत को देखती है, अचानक एक चीख मारती है, उसके जिस्म से भी रूह परवाज़ कर जाती है। शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा जिंदाबाद, खानदाने मुस्तफा जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली या अली। हजरात मोहतरम, ये करबला का वाकया है ना, अगर मैं स्टेप बाई स्टेप बोलूंगा तो बहुत वक्त जाएगा। और मुझसे हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने कहा था कि थोड़ी देर माबाद करबला पर भी रोशनी डाल दीजिएगा, तो सुनेंगे यार, लेकिन जज्बा दिखा के सुनो यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र कम है, यूट्यूब पर आप मुझे देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैं भारत की चारों दिशाओं में जाता हूँ दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देने के लिए, लेकिन आप इतने नरमी अंदाज से सुन रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जज्बा पैदा करें और थोड़ा बेदार होकर सुने। जब